बिहार में आजकल बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की चर्चा काफी तेज है और काफी लोग उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। लोगों को यह अचरज लग रहा है कि एक संत महात्मा का विरोध आखिर बिहार में आने पर क्यों हो रहा है, जहां पर बिहार में अगर कोई आता है तो उसके लिए अतिथि देवो भव कहा जाता है। उसी जगह पे एक संत महात्मा बिहार में अगर प्रवेश ले रहे हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ आके कथा वाचन हो, तो उनका विरोध क्यों हो रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोग हिंदू पुत्र संगठन के एक मजबूत स्तंभ सनातनी बादल सिंह के नाम से ये जाने जाते हैं, बादल भैया यहाँ लोग इन्हें कहते हैं, और आज इनके पास हम इसलिए पहुंचे हैं ताकि इनका पक्ष जान सकें कि हिंदू पुत्र संगठन इस पूरे मामले पर क्या सोचती है। सबसे पहले बादल भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार आप इस बात को लेकर या कभी भी इन सब मुद्दों को लेकर आप अपनी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जितनी बातें हैं, शायद हमसे अधिक जानकारी एक पत्रकार होने के नाते आपको होगी। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है बिहार के लिए। आप किस रूप में देखते हैं, जैसे कि बिहार के कुछ नेता जिन्हें कि बिहार की जनता एक अच्छे स्तर पर देखना चाहती थी। एक समय था जब उन दो नेताओं को बिहार की जनता मानती थी कि ये लोग भविष्य हो सकते हैं। दोनों को नहीं कहेंगे, एक नेता को मानती थी कि बिहार का भविष्य एक दयालु नेता के रूप में उन्हें देखा जाता था। हालांकि उनका भी जो अतीत था वो कुछ साफ सुथरा नहीं था, लेकिन उनकी उस छवि को लोग भूल गए थे। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब बिहार आने वाले हैं, तब उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की जा रही है उनके द्वारा, तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? बिहार में अगर राजनीति में जातिवाद के जड़ को किसी ने अगर मजबूती के साथ किसी बीज को वृक्ष को रोपने का काम किया, वो आरजेडी और लालू यादव ने किया। अच्छा। लालू यादव से पहले किसी नेता का हमने कोई ऐसा बयान अपने होश हवास में नहीं सुना है जिसमें कहा गया हो कि अगड़े पिछड़े की राजनीति की गई हो, जिसमें बूढ़ा बाल साफ करो का नारा दिया गया हो। मतलब भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत को ख़त्म करने की बात, साफ करो मतलब ख़त्म करने की बात। अभी हाल फिलहाल में भी ये बातें उठी थी। हाल फिलहाल क्या, ये उस समय का दौर था जिस समय में जो है ये बिहार के इतिहास का वो काला पन्ना, वो दौर जिस वक्त लोगों की हस्ती नहीं थी कि कोई आरजेडी के नेताओं के विरुद्ध कुछ बोल सके। पुलिस प्रशासन, इवन की जो आईएएस और आईपीएस रैंक के भी अधिकारी थे, वो भी जूते साफ करते नजर आया करते थे। किसी की औकात नहीं थी कि उनके विधायकों के सामने में कुछ बोल सके। एक घर के लगन में, घर की शादी में पूरे पटना के शोरूम को लूट लिया जाता है, गाड़ियां लूट ली जाती हैं, फर्नीचर लूट लिया जाता है। ऐसा ढेरों उदाहरण है जो जिस बिहार में जो बिहार आंदोलन का जनक रहा है, यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई है, देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान बिहार का रहा है। आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर ना जाने क्या क्या नहीं दिया बिहार ने। बिहार ने एक सांस्कृतिक धरोहर को समेटने का काम किया, जहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय था, शांति की स्थापना करने वाले बुद्ध की भूमि और जैन तीर्थंकर की भूमि ये रह चुके है, और यहाँ पे जो है सिख समुदाय का तीर्थ स्थल है। सीता की जन्मभूमि है। ऐसे जगह पर ऐसे पापी लोगों ने राज किया, काफ़ी लंबे समय तक राज किया, जाति के नाम पर राज किया। एक समीकरण MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण बनाकर राज किया, जबकि अगर समीकरण बनाने की बात होती तो सभी जातियों का समीकरण बनाया जा सकता था। आज A to Z की बात करते हैं, आज सभी पार्टियों को मिलाने की बात करते हैं। तब तो उन्होंने ऐसी बात उस वक्त ऐसी बातें नहीं हुई थी। मुस्लिम यादव को मिलाया गया, यादव ब्राह्मण को भी मिलाया जा सकता था, यादव दलित को भी मिलाया जा सकता था, तमाम बिहारियों को मिलाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तुष्टीकरण की राजनीति की रोटियां सेकी गई और सबसे अधिक यादवों की ही हत्या हुई उनके शासनकाल में। और जितना गुंडा राज बढ़ा, जितना ही गुंडाई बढ़ा, उतना ही उन लोगों के ऊपर नकेल भी कसा गया। बाद में जब नीतीश की सरकार आई तो और भी बदलाव हुआ बिहार में। और आज फिर दौर वही है कि बेवजह की टिप्पणी, अगर बागेश्वर धाम की बात की जाए, वो एक तीर्थ स्थल जो आज हम उसको जानते हैं। एक समय था जब माँ वैष्णो देवी को भी बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। कहा जाता है कि जब वैष्णो देवी के ऊपर गुलशन कुमार ने पिक्चर बनाया, इतनी हिट हुई वो पिक्चर, लोगों को इतना बढ़िया लगा कि उसके बाद वहाँ लोगों की भीड़ बढ़ी, आस्था बढ़ी, तब और लोग जान पाए। बिना जानकारी के तो हमें कोई किसी ने हमें बताया, वो हमारा आध्यात्मिक पुस्तक हो, हमारे गुरुजन हो, हमारे माता पिता हो कि ये ईश्वर हैं, ये हमारे पूजनीय हैं, ये हमारे समाज के चाचा हैं, दादा हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं।
अब जंगल की तरह अगर जंगली बनाकर हमें रखा जाए, हमें धर्म की शिक्षा ही ना दी जाए, हमें चाचा दादा मामा का इतिहास और उनका सम्मान कैसे किया जाए वो बताया ही नहीं जाए, तो आने वाले समय में तो स्थिति ऐसी होगी कि भाई बहन का रिश्ता नहीं रहेगा, माँ और बेटे का रिश्ता नहीं रहेगा। जैसे है हमारे समाज में ऐसे लोग जहाँ भाई बहन में शादियाँ होती हैं। तो हमारा सनातन संस्कृति हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर चला। एक ही परिवार में आस्तिक नास्तिक एक ही परिवार में रहते हैं जी। एक ही परिवार में राम कृष्ण और महादेव को मानने वाले और भगवती को पूजा करने वाले लोग रहते हैं। कभी कोई झगड़ा उनमें आपस में नहीं होता है, लेकिन ऐसे नेता जानबूझ करके इस तरह का झगड़ा को बनाए रखना चाहते हैं। एक सवाल करेंगे, जैसे कि मान के चलिए लोग कह रहे थे कि बागेश्वर धाम सरकार अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगर पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं, अगर हिंदू मुस्लिम करते हैं तो पटना एयरपोर्ट पे ही उनका घेराव कर दिया जाएगा, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, जो अपना बचाव नहीं कर सकता है वो दूसरे का क्या घेराव करेगा। जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का कितना बार रेड पर गया हो, जिनका परिवार जो है खुद बिहार के आपराधिक गतिविधियों में रहा हो, जिनका परिवार जो है यहाँ के घोटालों में जिनका सक्रिय योगदान रहा हो, जिनका परिवार जो बिहार को एक इंडस्ट्री माना जाता था, अपहरण की इंडस्ट्री। अच्छा। यहाँ एक दौर था वो, जिस दौर में बिहार में अपहरण इतने चरम पर था कि क्या भिखारी और क्या मारवाड़ी और क्या सिपाही और क्या आईपीएस, किसी की भी बच्चा जो किडनैप हो जाता था, किसी की भी बीवी गायब हो जाती थी। अच्छा। तो उस दौर से जो व्यक्ति आगे निकला है और आज के इस बदलते दौर में जहां युवा बदल चुके हैं, समाज और देश बदल चुका है, जागृति आ चुकी है, लोगों के अंदर इतनी चेतना है कि सही गलत का जहां पर लोग आज अब अपने स्तर से देखने लगे हैं, जज करने लगे हैं सिचुएशन को, वैसे जगह पर ये सिर्फ बोल सकते हैं। और विशेष अगर हम अपने तरफ से बात धीरेन्द्र शास्त्री जी के विषय में अगर बताएं, बिहार का कोई भी आदमी अगर उनके सुरक्षा में नहीं रहेगा ना पूरे बिहार से, तो धीरेन्द्र शास्त्री का जो फैन फॉलोइंग है, दूसरे राज्यों से लोग आकर उनके कार्यक्रम को सफल बनाने की क्षमता रखते हैं। तो बिहार की बात छोड़ दीजिए, हम लोग तो बिहार से हैं, मिथिलांचल का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से कैसा समर्थन जाएगा बागेश्वर धाम वाले बाबा को? बिहार का कोई ऐसा जिला मुझे नहीं लगता है अछूता बचेगा जहाँ से 10-5 की संख्या में ही लोग नहीं जाएं। पूरे बिहार से लोग उनके दर्शन करने जाएंगे। आज जहाँ पर हमारे यहाँ देखिए विरोध है ना, एक विरोध का कारण क्या है? जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं जी, मतलब हम चतुराई के साथ अपने धर्म को और दूसरे के धर्म को, तीसरे धर्म को, बाकी पंथों को भी इन्वॉल्व करके लेके चलते हैं चतुराई के साथ, तो हमारा बिजनेस अच्छा चलता है। हाँ। लेकिन जब भी हम एकदम फिक्स रेट वाली बात करते हैं कि एकदम, तो उसको कट्टरपंथी लोग कहते हैं, जबकि वो जरूरी चीज़ है। भाई हमारा सामान बढ़िया है, हमारा रेट बढ़िया है। हाँ। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी किसी दूसरे धर्म को गाली नहीं दी। कभी कभार बातचीत के क्रम में कुछ बातें ऐसी हैं जो निकल जाती हैं, कटाक्ष कर देते हैं, मजाक कर देते हैं, या फिर शायद वो संवैधानिक रूप से उन बातों को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मानता हूँ भारत के अंदर कोई भी ऐसा नेता, ऐसा चरित्रवान हो जिसके मुंह से आज तक कभी कुछ गलत नहीं निकला हो। सबसे चौकीदार चोर हैं कहने वाले, एक दूसरे को गाली देने वाले राजद और जदयू के लोग, एक दूसरे को चोर कहने वाले, आज एक दूसरे के साथ जुड़ करके मलाई का चाट रहे हैं और हमारे बिहार के लोगों को भड़का रहे हैं कि वो धीरेन्द्र शास्त्री, केवल ये लोग जातिवाद कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण है और ये लोग हर बात में ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। ये लोग ब्राह्मणवाद की आड़ में हिंदू को तोड़ कर रखना चाहते हैं ताकि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहे। 1-2%, 3% ब्राह्मण, और उस ब्राह्मण के कुल आबादी में से कुछ लोग जो कथावाचक हैं, उन कथावाचकों में से कुछ लोग जो एकदम धर्म को लेकर चलते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदुओं को मजबूत रहने की बात करते हैं, जो लव जिहाद की बात करते हैं, जो हिंदू बच्चियों को, हिंदू बहनों को कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे आचरण करनी चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ऐसा सिखाने वाले संत बहुत कम हैं। इसलिए उनका विरोध किया जा रहा है। मंच पर से अली मौला गाने वाले संतों का विरोध नहीं करते हैं ये लोग। मंच पर जो है अल्लाह का नाम लेने वालों का विरोध नहीं करते हैं ये लोग। मंच पर से तकरीर सुनाने वाले साधु, हिंदू साधु संतों का विरोध नहीं करते हैं ये लोग। इन लोगों के विरोध का टारगेट है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हम कट्टर कहते हैं, वास्तविकता में वो कट्टर नहीं है, वो
हुआ कि अपने धर्म पर एक नाव पे चलने वाला इंसान। एक इष्ट एक निष्ठ जो भी व्यक्ति होगा उसके सफलता का आधार अलग होगा। आप किसी ईश्वर को मत मानिए, आप किसी को मत मानिए, एक पत्थर को ही एक निष्ठ होकर के पूजिए और श्रद्धा से एकलव्य की तरह जो है सो गुरु मानकर आप अपनी अगर आप अपना कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। चूँकि इंटरनल हमारे अंदर ऐसी अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है कि हमें सफलता मिलती है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की सेवा में जो धीरेन्द्र शास्त्री रहते हैं एक निष्ठ हैं, एक इष्ट पर उनका विश्वास है, बजरंगबली के साधक हैं, राम जी की कृपा पर उनको विश्वास है, इसलिए बढ़िया होता है, इसलिए अच्छा होता है। बाकी लोग जो विरोध कर रहे हैं वो एक तरह से हिंदुत्व की आड़ में हिंदुत्व के एजेंडा कहकर ब्राह्मणों का और सवर्णों का विरोध कर रहे हैं और सवर्णों और ब्राह्मणों की आड़ में हिंदुत्व को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ी चतुराई से इस काम को किया जा रहा है। आखिरी प्रश्न, हिंदू पुत्र संगठन किस रूप में इस पूरे कार्यक्रम को समर्थन देगा? हमारे संगठन के जो प्रमुख राजीव ब्रह्मर्षि हैं जी, उनके माध्यम से घोषणा की गई है कि सुरक्षा से लेकर वहाँ की सेवा तक में हिंदू पुत्र संगठन रहेगा और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता, जितनी आवश्यकता होगी उतने कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित रहेंगे पूरे बिहार से। समस्तीपुर से भी आवश्यकता होने पर यहाँ के भी कार्यकर्ता वहाँ होंगे, ऐसे तो जाएंगे ही, लेकिन अगर सेवा देने की बात होगी तो अगर आवश्यकता पड़ी तो 150 कार्यकर्ता हमारे समस्तीपुर से वहाँ जाएंगे और वहाँ सेवा देंगे। आवश्यकता पड़ी तो एयरपोर्ट से जब रिसीव करने की बात होगी तो मैं खुद अपनी क्षमता रखता हूँ कि यहाँ समस्तीपुर से अगर मैं एयरपोर्ट की तरफ निकला ये घोषणा करके कि बाबा को लेने जाना है तो मुझे लगता है यहाँ से पटना पहुँचते पहुँचते 500,000 लोगों की संख्या हमारे साथ होगी। सिर्फ आप अपने दम पर कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने जो DSS करके कुछ स्थापित किया है तो हमारे नौबतपुर के एक भाई ने बड़ा अच्छा कहा था कि जितना लाठी सोटा लेकर के हरियर का कपड़ा बांध करके जो फौज खड़ा किए हैं नौबतपुर के लोग भोरे भोरे उतना लोटा लेके निकलते हैं। तो गलत नहीं कहे हैं, जितने लोगों को वो खड़ा किए हैं उससे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ जो ये होता है भंडारा वगैरह मंदिरों पर हम लोग करते हैं उससे ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे वहाँ साफ़ सफाई और पत्ता प्लेट उठाने पर रहते हैं, वो भी श्रद्धा से। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन लोगों का काम स्वार्थ सिद्धि करना है और अच्छा किया इन लोगों ने, जितना विरोध किया, जिस तरीके से इन्होंने अपशब्द कहा उससे कार्यक्रम और सफल होगा। पप्पू यादव जैसा पापी व्यक्ति जिसका भूतकाल में इनके पापों का एक बड़ा चिट्ठा है, उसके बाद भी बिहार के लोगों ने इनकी सेवा को देखकर इन्हें एक्सेप्ट किया। इन युवाओं के अंदर एक अच्छा संदेश गया। युवा जो है पप्पू यादव का समर्थन करने लगे थे पटना बाढ़ के टाइम से। लेकिन उसके बाद जो CAA NRC के टाइम में जो इसने वामपंथी विचारधारा को लेकर विरोध किया, उसके बाद जो बार बार इनका जो बयान आता है, जैसे इस बार भी वो पगला ढोंगी फलना चिलना कर रहा है, तो ये आदमी का अपना तो अस्तित्व नहीं है। ये आदमी अपने रंगबाजी के दम पर जो है सो और लालू यादव का दम पर जो है सो अपना लाइफ को खड़ा किया, अपने जीवन को, राजनीतिक करियर को खड़ा किया और आज जो है कहीं इनकी कोई औकात नहीं है, कोई विशात नहीं है। खुद या मतलब नेतागिरी करने के लिए पूरे बिहार में घूमते रहते हैं। अब मनीष कश्यप वाले पर भी ये रो रहे थे कि वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, सरकार क्या कर रही है, और जब मनीष कश्यप जेल चलेगा तो कह रहे हैं कि ऐसा मनीष कश्यप को नहीं करना चाहिए। तो पापी आदमी हैं ये लोग, ये बातों पे ध्यान नहीं। हाँ, थूक कर चाटने वाले लोग हैं, कीड़ा नाली के कीड़े हैं ये लोग। इन लोगों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और मूड देखकर बदलने वाले लोग हैं। दूसरे के रोने पर कटाक्ष करने वाले लोग हैं। और मुजफ्फरपुर में जब सोटाई हुआ था अपने रो रहे थे गाड़ी में बैठ कर कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे नहीं मारना चाहिए, और दूसरे के रोने पर कटाक्ष करते हैं। दूसरे का रोना उन्हें आडंबर लगता है, अपनी सेवा इनको सेवा लगती है। अपना जनता के लिए अपने तरफ से जो ये प्रयास करते हैं वो इनको सेवा लगती है, और दूसरे के तरफ से धार्मिक या सामाजिक कार्य इनको अधर्म लगता है, इनको गलत लगता है। तो इस तरीके के पापी लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ज़्यादा जो आदमी वहाँ पे इस मुद्दे पर काबिल बनेगा, बिहार की जनता जो हमारा जो प्रतिशत है हिंदुवादी जो विचारधारा के लोग हैं, और हिंदू जो है खुद इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। आने वाले समय में बाबा बागेश्वर धाम को लेकर, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इनका विरोध RJD को घाटा करेगा, बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। चलिए, तो आपने सुना कि हिंदू पुत्र संगठन
क्या सोचता है बागेश्वर धाम बाबा के और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में और उनके इस कार्यक्रम के बारे में। जितने लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों पर इनका क्या कहना है ये भी आपने सुना। पल पल की अपडेट्स आपको आगे हम